अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुलाई 1990 के अवाइल में इराक ने कुवैत को कोटे का एहतराम ना करने की शिकायत की और खुलेआम फ़ौजी कार्रवाई करने की धमकी दी। 23 तारीख को इराक ने 30,000 फ़ौजी इराक कुवैत सरहद पर मुंतकिल कर दी और खलीज फारस में अमरीकी बहरी बेड़े को अलर्ट कर दिया। इराक कुवैत के तनाज़ा में कुवैत की सरजमीन पर इराकी दावे भी शामिल थे। कुवैत उस्मानी सल्तनत के सूबा बसरा का एक हिस्सा रहा था, जिसका दावा इराक ने कुवैत को इराकी सरजमीन बना दिया था। कुवैत के हुक्मरान ख़ानदान अल-सबा ख़ानदान ने 1899 में एक इत्तेफ़ाक़ी मुआहदा किया था, जिसमें कुवैत के खारजा अमूर की ज़िम्मेदारी बरतानिया को सौंपी गई थी। बरतानिया ने 1922 में कुवैत और इराक के माबैन सरहद खींच ली थी, जिससे इराक तकरीबन मुकम्मल तौर पर लैंडलॉक हो गया था। कुवैत ने इलाके में मज़ीद दफ़ात को महफूज बनाने की इराकी कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। इराक ने कुवैत से $10 बिलियन का मुतालबा किया ताकि तेल से खोई हुई आमदनी को पूरा किया जा सके। कुवैत ने $500 मिलियन की पेशकश की। इराकियों का जवाब फौरी तौर पर हमले का हुक्म देना था, जिसका आगाज़ 2 अगस्त 1990 को कुवैत के दारुल हुकूमत कुवैत शहर पर बमबारी से हुआ। हमले से कबल ख्याल किया जाता था कि कुवैत की फ़ौज में 16,000 जवान शामिल थे, जिनको 3 बख्तरबंद और एक कम ताकत वाले तोपखाने ब्रिगेड में शामिल किया गया था। कुवैत एयर फोर्स की जंग से पहले की ताकत तकरीबन 2200 कुवैती एहलकार थी। 80 फिक्स्ड विंग तैयारे और 40 हेलीकॉप्टर थे। इराकी सैबर जहाज़ों की परवाज़ों के बावजूद कुवैत ने अपनी फ़ोर्स को मुतहरिक नहीं किया। 19 जुलाई को फ़ौज खड़ी हो गई थी और इराकी हमले के दौरान कुवैत के बहुत से फ़ौजी एहलकार छुट्टी पर थे। 1988 में ईरान इराक जंग के इख्तिताम पर इराकी फ़ौज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फ़ौज थी, जिसमें पॉपुलर फ़ौज में 9,55,000 खड़े फ़ौजी और 6,50,000 नीम फ़ौजी दस्ते शामिल थे। जॉन चिल्ड्स और आंद्रे के मुताबिक एक कम तखमीना से इराकी फ़ौज 4,500 टैंक, 484 जंगी तैयारे और 232 जंगी हेलीकॉप्टरों को मैदान में उतारने के काबिल दिखाई देती थी। माइकल नाइट्स के मुताबिक एक आला तखमीने से मालूम होता है कि इराकी फ़ौज 10 लाख जवानों और 8,50,000 मुहाफ़िज़ों, 5,500 टैंक, 3,000 तोपखाने, 700 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टरों को खड़ा करने की सलाहियत रखती थी। इसमें 53 डिवीज़न, 20 स्पेशल फोर्स ब्रिगेड और मुतअद्दिद इलाकी मलाशिया शामिल थे। इराकी कमांडो अहम यूनिटें लेकर कुवैत की सरहद में घुस गए और आधी रात को हमले का आगाज़ हो गया। इराकी हमले के 2 ग्रुप थे, जिनमें बुनियादी हमला आवर फोर्स सीधा कुवैत शहर के मरकज़ी शाहराह के नीचे जनूब की तरफ चल रही थी और एक मुआविन हमला आवर फोर्स कुवैत से कहीं ज़्यादा मगरिब में दाखिल हुई और उसने मुल्क के जनूब निसफ हिस्से से कुवैत सिटी को मुनक़ता कर दिया। 12 घंटे के अंदर ही कुवैत में ज़्यादा मुज़ामत ख़त्म हो गई और शाही ख़ानदान फ़रार हो गया और इराक ने कुवैत के बेशतर हिस्से पर काबू पा लिया। कब्ज़े के बाद इराक ने कुवैत को अपना 19वां सूबा भी करार दे दिया। दोस्तों, उन दिनों इराक अरब दुनिया की बड़ी फ़ौजी और सनती ताकत था, जिसके पास स्किड मिसाइल और कीमियाई हथियार भी थे। ये लड़ाई चौके तेल पर हुई थी, इसलिए दीगर हमसाया ममालिक ख़ास तौर पर जंगी लिहाज से कमज़ोर मुल्क सऊदी अरब को भी ख़तरा पैदा हो गया। सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अमरीकी फ़ौज मैदान में आ गई और सऊदी सरजमीन पर अमरीका ने अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर बना लिया। दुनिया भर में इराक से कुवैत को खाली कर देने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन इराक तैयार नहीं हुआ। सऊदी अरब में 34 ममालिक का एक फ़ौजी इत्तेहाद बनाया गया, जिसका मकसद कुवैत को इराक के कब्ज़े से आज़ाद करवाना था। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को भी इस इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी गई। पाकिस्तान के लिए यह नामुमकिन काम था, क्योंकि पाकिस्तान किसी बरादर इस्लामी मुल्क पर हमला नहीं करना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि इस्लामी ममालिक अपने इख्तिलाफ जंग के बजाय बातचीत से सुलझाएं। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज ने एक और पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान समझता था कि इराक को मुज़ाकरात के ज़रिए कुवैत खाली करने पर रज़ामंद कर लिया जाए। चुनांचे पाकिस्तान की तरफ से इस्लामी दुनिया को आपसी लड़ाई से बचाने की भरपूर कोशिशें शुरू हो गईं। पाकिस्तान हुकूमत ने कई इस्लामी ममालिक के दौरे किए। सद्दाम हुसैन को मुलाकात के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सद्दाम हुसैन किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ हुकूमत और फ़ौज ने तय किया कि सऊदी अरब की नाराज़गी से बचने के लिए कुछ इजाफी दस्ते भेजे जाएं।
लेकिन ये दस्ते बैकअप के तौर पर रियाज में रहेंगे, इराक पर हमले में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इराक से यह मुतालबा भी कर दिया कि वो कुवैत से अपनी फ़ौजें फौरी वापस बुला ले। यूँ मज़ीद पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब रवाना हो गए। ये दस्ते अभी सऊदी अरब पहुँचे ही थे कि वही हुआ जिसका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ शायद तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे। इधर सऊदी अरब में पाकिस्तानी फ़ौज पहुँची और उधर आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने सद्दाम हुसैन के हक़ में और अमेरिका के ख़िलाफ़ सख्त बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि इराक अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम साबित होगा। आर्मी चीफ ने खलीज की जंग में मुस्लिम ममालिक के दरमियान पोल का किरदार अदा करने के बजाय इसे यहूदी साजिश करार दे दिया। अब अवामी सतह पर आर्मी चीफ के बयान से यह तासुर फैला कि वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज को लड़ने के लिए भेजा है। इस सूरत हाल ने नवाज़ शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। सऊदी सफ़ीर ने तो फ़ौज भेजने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन जनरल बेग के बयान के बाद पाकिस्तान में राय आमा सद्दाम हुसैन के हक़ में हमवार होना शुरू हो चुकी थी। अचानक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की तस्वीरें फुटपाथों पर बिकने लगीं। पाकिस्तान की सड़कों पर सद्दाम हुसैन के हक़ में मुजाहरे होने लगे। अंजुमन तलबा इस्लाम ने अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद के लिए हज़ारों नौजवानों को रज़ाकाराना भर्ती भी कर लिया। जमात इस्लामी ने इराकी स्किड मिसाइलों के साथ जल्द से जुलूस शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, इधर एक तरफ सद्दाम हुसैन अकेला था तो दूसरी तरफ अमेरिका और 34 ममालिक का इत्तेहाद खड़ा था, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, शाम और मराकश समेत कई इस्लामी ममालिक भी शामिल थे। इन 34 ममालिक के इत्तेहाद ने ताबड़तोड़ हमलों से इराक की ईंट से ईंट बजा दी। इराक की सनती और फ़ौजी ताकत ख़त्म होकर रह गई। इराक जंग में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से जो तनाज़ा पैदा हुआ, इसकी नवाज़ शरीफ को दो नताइज भुगतने पड़े। हुकूमती इत्तेहादी जमात जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान हुकूमत से अलग हो गई और उनके नुमाइंदे मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी ने इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरा नतीजा ये हुआ कि नवाज़ शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के तल्लुकात बिगड़ गए। लेकिन ये नवाज़ शरीफ की खुशकिस्मती थी कि इससे पहले कि दोनों के तल्लुकात मज़ीद कशीदा होते, आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का वक्त आ गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।